हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल WB फ्री मैथ सॉल्यूशन। दिस इज संजना गिरी। हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 22.2 का ई तक सॉल्व किया था। ठीक है, चैप्टर 22 फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन, समीकरण का गठन और समाधान। सो आज हम लोग एफ से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ईजी, ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। हमें समीकरणों का गठन करना है, मतलब समीकरण हमें बनाना है। तो ये चैप्टर बहुत इजी है। तो इसके लिए, समझने के लिए आपको बस फटाफट मेरे चैनल पे सब्सक्राइब बटन दबाना है। सब्सक्राइब कर लो और उसमें बेल आइकन का नोटिफिकेशन ज़रूर उस पर क्लिक करना, ऑल पे क्लिक करना, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस के अपडेट्स हमेशा मिलते रहें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ में दिया हुआ है, सितारा बेगम के फल की दुकान में कुछ फलों का 1/3 भाग सेव है। ठीक है, 2/7 भाग कमला नींबू है तथा शेष 160 नाशपाती है। ठीक है, फलों की दुकान में कुल फलों का, यहाँ पे मतलब हमें पता नहीं है कि कितने फल है, उसमें से 1/3 कितना है, एप्पल है, और कमला नींबू 2/7 है, 27 है। ओके, और शेष और जितना बचा उसमें शेष उसके बाद है 160 नाशपाती है। ठीक है, तो इसे हमें बनाना है। चलो इसका समीकरण, हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। सो हम पहले लिखेंगे, लेट टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इक्वल टू एक्स। हमें तो पता नहीं है कि कितना फ्रूट्स है, सो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट इक्वल टू एक्स। सो इसका 1/3 पार्ट एप्पल है। ठीक है, इसका 1/3, सो यहाँ लिखेंगे 1/3 पार्ट ऑफ टोटल फ्रूट इक्वल टू एप्पल है। सो कितना हो गया, 1/3 एप्पल कितना हो गया, सो एप्पल इक्वल टू 1/3 टोटल फ्रूट इनटू एक्स हो गया, दैट इज x/3। उसी तरह से हम निकालेंगे, हमारा 2/7 है कमला नींबू है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, नाउ 2/7 पार्ट ऑफ टोटल फ्रूट इक्वल टू क्या है, ऑरेंज है, कमला नींबू। सो 2/7 इंटू टोटल फ्रूट दैट इज एक्स। सो ऑरेंज इक्वल टू कितना हो गया, सो यहाँ लिख दो ऑरेंज इक्वल टू 2/7 यानी 2x/7, ये हो गया ऑरेंज। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये और जो बचा हुआ भाग है, यानी जो बचा हुआ है वो टोटल है 160 नाशपाती है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, बचा हुआ भाग, यानी हम मान लो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, एप्पल को और ऑरेंज जो है, ये इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, और टोटल में से यानी एक्स में से हम माइनस कर देते हैं इन दोनों को, तो नाशपाती निकल जाएगा, कितना होगा। ठीक है, तो वही हमें लिखना होगा। सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कितना होगा यहाँ पे, तो हम लिखेंगे x माइनस x/3 प्लस 2x/7 इक्वल टू 160। कैसे हुआ, तो ये x टोटल है फ्रूट्स, ठीक है, और ये x/3 प्लस 2x/7 ये एप्पल और ऑरेंज है। इन दोनों को यदि हम टोटल फ्रूट्स में से माइनस कर देते हैं तो 160 जो नाशपाती का संख्या है वो हमारा निकल जाएगा। सो दैट इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जी में है, मैंने एक संख्या लिखी जिसका इकाई का अंक x है और दहाई का अंक का स्थानीय मान 5 है। ठीक है, 5 है, तो वह संख्या इकाई के स्थानीय अंक का 11 गुना है। ठीक है, आप लोग पढ़े हो बचपन में, वंस और टेंस ऐसे करके पढ़े हो, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो वही हमें यहाँ पे करना है। यहाँ इकाई में यानी कि वंस में कितना दिया हुआ है, वंस, उसके बाद होता है टेंस, ऐसे बढ़ते जाता है, इधर कितना होता है
तो हंड्रेड्स, ऐसे करके बढ़ते जाता है। वंस में यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो x है, ठीक है। और दहाई की जगह पे क्या दिया है, 5 है। तो टेंस का मतलब ही होता है 5 और 0, ठीक है। वंस, टेंस हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार पढ़े हैं ना। यदि मान लो कि यहाँ पे हो जाए 350 रहे, तो हम लोग कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे पढ़ते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। तो इकाई में ये 0 आया और दहाई में यानी 50 टोटल को लिया जाता है 50। उसी तरह से यहाँ भी 50 हुआ। सो यहाँ 50 और ये वंस कितना है, x। क्वेश्चन के अनुसार इकाई का अंक x है और दहाई का अंक के पास 5 है, सो 50 हो गया। सो यहाँ पे नंबर कितना हुआ, सो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम नंबर इक्वल टू क्या हो गया, 50 प्लस x। ओके, उसके बाद अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप 50 नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी टेंस है, इसका मतलब क्या है कि 10 × 5 भी हम कर सकते हैं, 10 × 5, क्योंकि ये टेंस है, यानी कि ग्रुप ऑफ इस तरह से ग्रुप ऑफ 5 है यहाँ पे। ओके, कितने का, तो 10 का ग्रुप है। ओके, तो इस तरह से वंस टेंस होता है, सो 10 × 5 दैट इज 50। सो नंबर कितना हो गया, 50 प्लस x। ओके, सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इक्वल टू x एंड डिजिट इन द टेंस प्लेस इक्वल टू क्या है, तो 5 है। सो ये कितना हो गया, 5 × 10 दैट इज 50। सो हम यहाँ लिखेंगे नंबर इज 50 प्लस x। आप ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ये जो नंबर है, ये जो जितना नंबर आया ये किसका है, तो फर्स्ट का 11 गुना है। क्वेश्चन यही बोला जा रहा है कि वह संख्या इकाई का स्थानीय अंक का 11 गुना है, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ATP, यहाँ हम लिखेंगे 11th टाइम्स the digit in the unit place, that means यहाँ कितना हो गया, 50 प्लस x इक्वल टू 11 × x, that means 50 प्लस x इक्वल टू 11x, that is the required equation। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, यही हमारा आंसर होगा, यही इतना तक ही, इसे हमें इधर उधर नहीं करना है, यही हो गया हमारा इक्वेशन। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर H है, दीप्तार्क ने 3 अंकों का एक संख्या लिखा, संख्या के सैकड़ा का स्थानीय अंक y है। ओके, दहाई का स्थानीय अंक 7 है और इकाई का स्थानीय अंक 0 है, ठीक है। तो संख्या सैकड़ा का स्थानीय अंक का जो टोटल संख्या हमारा बना हुआ है वह सैकड़ा का स्थानीय अंक का 114 गुना है, ठीक है। तो चलो इसे हम बनाते हैं। जैसे कि अभी क्वेश्चन जी में मैंने आप लोगों को बताया कि इकाई, दहाई, सैकड़ा करके ऐसे होता है, तो हमें किस तरह से करना पड़ता है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। तो यहाँ भी वही होगा, यानी यहाँ पे यदि हम ऐसे लिखें वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ओके, तो यहाँ वंस की जगह पे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 0 है। ओके, और टेंस की जगह पे कितना है, तो 7 है, ठीक है, 7 है यहाँ पे। और सैकड़ा की जगह पे क्या है, तो y है। ओके, तो टेंस की जगह पे यहाँ पे क्या है, तो 7 है और इसके जगह पे y है। इसका मतलब हमारा संख्या किस तरह से है, यहाँ देखो, यदि टेंस की जगह पे 7 है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे टेंस, सो यहाँ 70 हो गया, वंस की जगह पे तो 0 ही है। और यदि हंड्रेड्स की जगह पे ये है, सो यहाँ कितना हो जाता है y × 100।
ओके, दैट इज 100y। ओके, तो इस तरह से हमें संख्या बनाना होगा। चलो इसे बनाते हैं। सो हम लिखेंगे द डिजिट इज हंड्रेड्स प्लेस इक्वल टू क्या है, y है। सो द नंबर इन हंड्रेड्स प्लेस इक्वल टू क्या होगा, 100 इंटू वाई। ये x नहीं है, ध्यान देना यहाँ पे, 100 इंटू वाई दैट इज कितना, 100y। ओके, एंड डिजिट इन द टेंस प्लेस क्या है, तो 7 है। सो नंबर इन टेंस प्लेस क्या होगा, 7 इंटू 10 दैट इज 70। ओके, सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या होगा, पहले यहाँ से हम लोग इकाई से शुरू करते हैं। इकाई में क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, यानी वंस की जगह पे 0 है, दहाई की जगह पे क्या है, तो 7 है। सो यहाँ 7 0 हो गया। ओके, और सैकड़ा की जगह पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ है 100y। ओके, ये हो गया हमारा नंबर। और ये क्या है, तो सैकड़ा का जो नंबर है उससे 11 गुना है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11y। 11 इंटू वाई कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। सैकड़ा का जो स्थानीय मान है उसका 11 गुना है, 11 गुना है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 100y प्लस 70 इक्वल टू 11y, दैट इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बहुत ही इजी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 जी और एच ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, समीकरणों को देखो और इसको भाषा में लिखो। हमें इसको लैंग्वेज में लिखना है, रिप्रेजेंट करना है इसका स्टोरी। ठीक है, तो चलो इसे हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर A को हम लिखेंगे, ये सपोज मान लो ये नंबर है, हमें तो पता नहीं है ना यहाँ पे क्या है। सो हमें यहाँ पे इसको स्टोरी बनाना है, इसका मतलब है कि हमें लिखना है इसे भाषा में। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्वाइस, इसका ट्वाइस 2x है, सो ट्वाइस ऑफ द नंबर इज किसका इक्वल है, इज इक्वल टू किसका, तो 50। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर A। क्वेश्चन नंबर B है 3y प्लस 10 इक्वल टू 160। 3y यानी यहाँ पे क्या है कि इससे इसका 10 इससे ज़्यादा है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 इज मोर देन thrice the number which is equal to कितना, 160। ये हो गया सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि हम इसमें से ये जो नंबर है उसका हाफ है यहाँ पे, और उसमें से यदि इसको माइनस करते हैं तो हम ये पाते हैं, यही हमें इंग्लिश में लिखना होगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ये यहाँ से 5/6 इज सब्सट्रैक्टेड, 5/6 को घटाने पर फ्रॉम द हाफ ऑफ द नंबर, 1/2 भाग, नंबर का 1/2 भाग से 5/6 को घटाने पर हाफ ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 1/2/3 इक्वल टू 1/2/3। ओके, अब ये है क्वेश्चन नंबर D। क्वेश्चन नंबर D में दिया हुआ है 3x/20 प्लस 2 इक्वल टू x। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ये नंबर से 2 ज़्यादा है, किसका, कितना, तो 3/20 का। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इज मोर देन 3/20 क्या, तो ये पार्ट हुआ। ठीक है, जैसे यहाँ पे हाफ हुआ, हाफ पार्ट भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ हाफ ऑफ द नंबर बेटर रहेगा। सो हम यहाँ 3/20 पार्ट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू
दैट नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर। ओके, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो गया। ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यही दो दिया हुआ था। सो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 22.3 करेंगे। आज के लिए इतना ही। सो वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हाँ, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। सो प्लीज़ कमेंट करो कि अभी आप लोगों को कौन कौन सा चैप्टर रनिंग है। सो मैं वही बनाऊंगी। सो प्लीज़ कमेंट मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय, थैंक यू।